बाहर की सब्जी, घर की रोटी। 2 रोटी और देना जरा। हाँ हाँ ला रही हूँ, थोड़ा तो सब्र करिए, रसोई में हम भी गर्मी में ही खड़े हैं। हाँ तो ठीक है ना, लेकर आओ रोटियां, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब से। मेरे लिए तवे पर नहीं, वो गैस पर बनी हुई रोटी बना देना, फूली हुई। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। मम्मी मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे आलू का पराठा बना दीजिए। हाँ ठीक है, बनाते हैं। मेरे लिए भी चाची। हाँ बेटा, अब बड़ा भाई फरमाइश कर रहा है तो तुम क्यों पीछे हट सकती हो, आपके लिए भी बनाते हैं। सबकी अलग अलग फरमाइश लगी हुई है, किसी को फुल्के चाहिए फूले हुए, किसी को आलू का पराठा चाहिए, किसी को मक्खन वाली रोटी चाहिए। अरे यहाँ तो एक एक रोटी बेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है जीजी। हाँ चल ला, मैं बना देती हूँ थोड़ी रोटियां, तू देती जा सबको। हाँ जीजी ये लीजिए। मैं तो कहती हूँ कल से हम रोटियां बनाते ही नहीं है, दिन रात चावल ही बनाएंगे। लेकिन जीजी हमारे घर में चावल खाता कौन है? बड़े तो ठीक है, हमारे छोटे बच्चे भी रोटियां ही मांगते हैं। इसी बात का तो रोना है और क्या। और सब लोग चावल खाते होते ना तो हमें इतनी रोटियां नहीं बेलनी पड़ती। अरे मेरी मक्खन वाली रोटी अभी तक आई नहीं है। हाँ जी बस ला रही हूँ। ये लो मक्खन वाली रोटी। तो देखा आपने, खन्ना परिवार में किसी को चावल तो खाने ही नहीं, लेकिन रोटियां हर किसी को अलग अलग चाहिए। लेकिन रोटियां बनाने वाली अब रोटियां बनाने को अब आनाकानी पर उतर आई थी। अरे आज चावल क्यों बनाया है? आप दोनों को पता है ना हम दिन को चावल नहीं खाते हैं। तो आप लोग रात को भी चावल कहाँ खाते हैं, और ना ही शाम को। अरे जब पता ही है तो फिर क्यों बनाए? क्योंकि हम भी थक जाते हैं रोटियां बनाते बनाते। इतनी देर रोटियां बेलो, फिर उन्हें एक एक करके सेको, हमारी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए आज बस चावल मिलेगा सब्जी के साथ, और एक वक्त चावल बनाएंगे, एक वक्त रोटियां बनाएंगे, ठीक है? लेकिन ये लोग खाएंगे नहीं चावल। अरे माँ जी, आप तो बस अपने बच्चों की ही सोच रही हैं, हमारा क्या? इतनी गर्मी में इतनी सारी रोटियां रोज बनाते हैं, उसका आपको कोई अफसोस नहीं है? देखो मैं तुम लोगों की तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अब ना मेरे बच्चे ना ही तुम दोनों के बच्चे चावल को हाथ लगाते हैं, तब क्या कर सकते हैं? हम तो इन्हें डांट कर खिला भी देंगे रोटी। आप बड़े हैं, समझदार हैं, चुपचाप खा लीजिए ना चावल। आज रात को हम रोटियां बना देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे बस थोड़े से ही चावल चाहिए। मुझे भी थोड़े से ही देना, बस मैं सब्जी खा लूंगा। मुझे तो मम्मा भूख ही नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। चुपचाप यहाँ बैठो और चावल सब्जी खाओ, समझे? ऐसी डांट पड़ेगी कि सीधे हो जाओगे। परी, सुना ना चाची ने क्या कहा? अभी कोई नखरे किए ना तो दोनों समझ लेना। पहले तो किंजल और वेदिका डांट दपट कर सबको एक वक्त चावल के लिए कहती थी, लेकिन उनकी डांट का भी घर वालों पर कोई असर नहीं था। वो लोग या तो चावल बिल्कुल थोड़े से लेते या फिर खाना न खाने के बहाने बनाते। अरे आज तो मैंने ऑफिस में देर से लंच किया था, इसलिए पेट भरा हुआ है। मेरे पेट में तो पानी भी मुश्किल से जाएगा। और मैं तो आज क्लाइंट के साथ खाना खाने गया था, तो वहां से भरपेट खाना खाकर आया हूँ, इसलिए मेरे लिए तो कुछ परोसना ही मत। मम्मी मैं तो। हाँ हाँ तुम भी बना लो, बहाना कोई। जब बाप नंबरी है तो बेटा तो 10 नंबरी होगा ही। अरे जब तुम लोगों को पता है कि ये सब बहाने बना रहे हैं खाना नहीं खाने के, तो तुम लोग चावल बनाते ही क्यों? हमने कहा ना माँ जी कि आज से हम एक वक्त चावल ही बनाएंगे बस। अरे ये क्या मुसीबत है? अच्छा ठीक है, तुम लोगों को एक वक्त ही रोटियां बनानी है ना, तो एक काम करते हैं, एक वक्त के लिए रोटियां बनाने के लिए काम वाली रख लेते हैं, वो रोटियां बना दिया करेगी। सच? हम रोटी बनाने वाली रख सकते हैं? हाँ, अब तुमसे नहीं हो रही है 2 वक्त रोटियां, तो रोटियां बनाने वाली रखनी पड़ेगी। हाँ लेकिन ये रोज रोज चावल हम नहीं खाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं आज से ना रोटियां बनाने वाली को बुला लेती हूँ। वेदिका और किंजल की परेशानी का शोभा ने एक तोड़ निकाल दिया, जिससे अब एक वक्त की रोटियां काम वाली ही बना दिया करेगी। किंजल ने फुलवारी को रोटियां बनाने के लिए रख लिया। मैं एक रोटी बनाने का 20 रुपया लेगी दीदी, पहले ही बता देती हूँ। एक रोटी का 20 रुपया? इसका मतलब अगर हम 20 रोटियां बनवाते हैं तो एक दिन के हमें 400 रुपये देना होंगे। अरे माँ जी, आजकल यही तो रेट चल रहा है मार्केट में, इससे 1 पैसा कम नहीं लेगी, बता देती हूँ। ठीक है, आज से ही काम पर आ जाना। हमारे घर रात को 20 से 25 रोटियां बनती है। रात को ना सबको गरम गरम खाना ही पसंद है। अरे मैं गर्मा गर्म ही बनाएगी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आ जाएगी रात को, बस आप आटा लगा कर रख देना। आटा हमें ही लगाना है? हाँ तो मैं सिर्फ रोटियां बनाती है, आटा नहीं लगाएगी।
अच्छा ठीक है, हम आटा भी लगा देंगे, बस तुम आ जाना वक्त से। फुलवारी रात को रोटियां बनाने आती है और सब लोगों को आज गरम गरम रोटी मिलती है। रोटियां बनाने के बाद फुलवारी कहती है, अरे यहाँ किसी को फूली हुई रोटी चाहिए, किसी को मक्खन वाली चाहिए, किसी को पराठा चाहिए, इसके अलग से पैसे चार्ज करेगी 100 रुपये। क्या 100 रुपये अलग से? इसका मतलब एक दिन के 500 रुपये? तो इतना तो लगेगा ना। अब महीने के 15,000 हम बस एक वक्त की रोटी बनाने के लिए दे। अब दीदी गरम गरम फूली हुई रोटी चाहिए तो पैसे लगते ही चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो हमें फुलवारी। अगर आप मेरे को 2 वक्त की रोटियां बनाने को दे दो तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकती है, अच्छा खासा। जी, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। हमें दोनों वक्त की रोटियां गर्मा गर्म हाथ में मिल सकती है, क्या बोलते हो आप? डील तो बुरी नहीं है छोटी, हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हमें दोनों वक्त की रोटियां भी मिल जाएगी। क्या बोलती हो दीदी आप? क्या सोचा जेठानी देवरानी ने? हाँ ठीक है, तुम डिस्काउंट दे दो, हम दोनों वक्त की रोटियां बनाने को तैयार हैं। तो फिर ठीक है, जब मेरे को पगार मिलेगी तो मैं आपको डिस्काउंट भी देगी। वेदिका और किंजल अब दोनों वक्त की रोटियां फुलवारी से बनवाती थी। सबको गर्मा गर्म रोटियां मिलती और सब लोग खुश भी थे, लेकिन तब तक जब तक पगार देने की बारी नहीं आई थी। लेकिन तुमने तो कहा था तुम अच्छा खासा डिस्काउंट दोगी हमें, और अब 30,000 किस बात के? अरे दीदी दे रही है ना आपको डिस्काउंट, जरा रुको ना, सब्र करो। ये लो आपके 200 रुपये। मैं कभी अपने वादे से पलटती नहीं है दीदी। 200 रुपये? इतने पैसे दे रही हो? 200 रुपये में तो हम क्या क्या खरीद सकते हैं। दीदी मैं कभी भी बेईमानी नहीं करती है, मैंने पहले ही बोला था डिस्काउंट देगी, दिया ना। अरे 30,000 की रोटियां कौन खाता है महीने की? आप लोग भैया, आप लोगों ने तो खाई है रोटियां। अभी बोलो रात को कितने बजे आएगी मैं? अरे फिर से शक्ल मत दिखाना फुलवारी अपनी। 30,000 में तो मैं पूरे गांव को रोटियां खिला दूं। ठीक है चलती है, फिर मिलेंगी। चलते चलते। अरे एक महीने का चलते चलते 30,000 खर्चा हो गया, जा यहाँ से। इससे अच्छा बाहर से ही आ जाती रोटियां। और नहीं तो क्या, होटल में 7 रुपए की एक रोटी मिल जाती है आराम से। अरे क्या आइडिया दिया है, हम सब्जी घर पे बनाते हैं ना, तो रोटियां बाहर से मंगवा लेते हैं। इस फुलवारी से तो सस्ता ही पड़ेगा। वेदिका बिल्कुल सही कह रही है, हम बाहर से रोटियां मंगवा सकते हैं, सब्जी तो वैसे भी हम घर पर बना ही लेते हैं। तो फिर ठीक है, तुम सब्जी घर पर बना देना, हम रोटियां बाहर से मंगवा दिया करेंगे। अरे इस फुलवारी को तो फिर से आने ही मत देना, खून जल गया मेरा इसके मुंह से 30,000 की रोटियां सुनकर। लेकिन रोटियां तो अच्छी गरम गरम फूली हुई बनाती थी नहीं? हाँ ये बात तो है। चुप कर, फूली फूली। फुलवारी के जाने के बाद रोज सब्जियां घर पर बनती और रोटियां बाहर से ऑर्डर की जाने लगी। लेकिन यहाँ भी ऑर्डर के वक्त सबकी अलग अलग पसंद के चलते किसी की रोटी पहले आ जाती, किसी के कुछ देर बाद। चलो मेरा खाना तो हो गया। अरे मेरी तो रोटी अभी तक आई नहीं है, मैंने मक्खन वाली रोटी कही थी। इसीलिए आपकी रोटी आने में वक्त लग गया, क्योंकि मक्खन वाली रोटी बनाने में वक्त लगता है। मेरी रोटी तो आते आते ही ठंडी हो गई, मुझसे तो चबा ही नहीं जा रही। आलू का पराठा मजेदार था मम्मा। मेरा चीज वाला पराठा अभी तक नहीं आया मम्मा। अरे कोई बात नहीं, आता ही होगा। ये लो दरवाजे की घंटी बज गई, शायद रोटियां ही आई होंगी। ठीक है चलो तुम लोग खा लो, मैं जरा टहल कर आता हूँ। खन्ना परिवार में रोटियां तो बाहर से आ जाती थी, लेकिन सब्जियां घर पर ही बनती थी। लेकिन शायद अब तो सब्जियों की भी हवा पलटने वाली थी। भाभी आज कितनी रोटियां ऑर्डर करनी है? मैं सोच रही थी आज लच्छा पराठा मंगवा लेते हैं। हाँ भाभी ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है, लेकिन लच्छे पराठे के साथ फिर पनीर कढ़ाई अच्छी लगती है ना? हाँ वो बात तो है, लेकिन घर में अगर कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो होटल जैसी कहाँ बनती है। तो लच्छे पराठे के साथ पनीर की सब्जी भी ऑर्डर कर दें क्या? हाँ, और बच्चों के लिए ना पास्ता ऑर्डर कर देते हैं, ये सही रहेगा। वैसे भी ना सब्जियां होटल की ज्यादा अच्छी लगती हैं। वही तो मंगवा लेते हैं। रोटियों के साथ आज किंजल और वेदिका ने सब्जी भी बाहर से मंगवा दी थी और अब सब घर वालों को बहुत पसंद भी आने लगी थी। ओह क्या कढ़ाई पनीर बना है, मजा ही आ गया। लच्छे पराठे और कढ़ाई पनीर। मम्मा पास्ता बड़ा स्वाद है। घर की सब्जी में और होटल की सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही होता है नहीं। मैं एक और रोटी लूंगा आज। अरे कल तो इस होटल में ऑफर भी चल रहा है, एक दाल मखनी के ऊपर दूसरी दाल मखनी फ्री है। वाह, तो फिर कल रुमाली रोटी के साथ दाल मखनी मंगवा लेना।
मम्मी कल हमारे लिए पिज्जा। ठीक है, तो कल दाल मखनी और पिज्जा दोनों मंगवा लेते हैं, और रोटियां तो बाहर से आती है वैसे भी। चलो, हमें भी सब्जी बनाने की मेहनत से आजादी मिल जाएगी। जैसे तुम लोग पूरा दिन पत्थर ही तोड़ती हो ना। आपने कुछ कहा क्या माँ जी? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि मेरे मुंह में पत्थर आ गया कहीं से। खाओ खाओ भी, कढ़ाई पनीर खाओ। पहले घर की सब्जी थी और रोटी बाहर से आती थी, अब तो हर रोज सब्जियां भी बाहर से आने लगी थी। लेकिन रोज बाहर का खाना खाते खाते सबका मन बड़ा ही ऊब चुका था। मुझे अब थोड़ी सी सब्जी और एक ही रोटी चाहिए भाई। हाँ, मुझे भी बस आधी रोटी देना। आजकल तुम लोग ठीक से खाना नहीं खाते हो, क्या हो गया है? पता नहीं, आजकल खाना खाने का मन ही नहीं करता। पनीर, मशरूम, दाल सब कुछ खाकर जैसे मन उब चुका है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब सिर्फ दही खा लेता हूँ बस। मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना। अरे, तुम्हारे लिए आज बर्गर मंगवाया है। नहीं मम्मा, मेरा पेट भरा हुआ है। पता नहीं आजकल सबको क्या हो गया है, कोई ठीक से खाना ही नहीं खाता। खन्ना परिवार जहाँ 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा खा लिया करते थे, वहाँ आज कोई एक रोटी खाने को भी तैयार नहीं था। लेकिन आज कितने दिनों बाद जब वो अपनी ताई जी के घर गए, तो किंजल और वेदिका ने देखा कि उनका सारा परिवार अच्छे से खाना खा रहा था। आप दोनों ने इतना खाना बनाया है, इतनी सारी रोटियां, और फिर भी हंस रही है। अरे, जब घर वाले प्रेम से खाना खाते हैं और हम उनके चेहरे पर सुकून देखते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। देखो कैसे खुशी से खाना खा रहे हैं। और हम दोनों को खाना बनाते बनाते एक दूसरे से बातें करने का मौका भी मिल जाता है। इसी बहाने हम बातें और हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हमने तो आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आज अपने घर वालों को देखकर हमें एहसास हो रहा है कि हम लोग कितने गलत थे। आज अपने घर वालों को पेट भर खाना खाते देखकर हमें एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। जी ठीक कह रही हैं आप। हमने रोटियां बाहर से मंगाई, फिर सब्जी, और अपने ही परिवार की भूख मिटा दी। लोग सच्ची कहते हैं, आप कितने भी पकवान बाहर के खा लो, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। आज आपने बस दाल चावल और आलू भुजिया बनाए, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे पति उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ आकर अच्छा लगा, ये देखकर हम भी बड़े खुश हैं। उम्मीद है आप भी अब घर के खाने की अहमियत समझ गई होंगी। अब थोड़ी दाल मिलेगी? जी अभी लाए। जिस खाने की किसी को भूख नहीं थी, वहीं घर का खाना खाकर सबका मन खुश हो गया था। इससे वेदिका और किंजल खुद को जिम्मेदार मान रहे थे, इसलिए उन्होंने भी अगले दिन से घर का खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बाकी घर वालों के लिए अभी तक सरप्राइज था। वेदिका, आज मेरा खाना ऑर्डर मत करना, मेरा पेट सही नहीं लग रहा है। मैं भी आज बस दूध ही पीऊंगा, बस खाने की इच्छा नहीं है। मम्मा, मैं भी सिर्फ दूध पीऊंगी। मुझे तो ये बाहर का खाना हजम ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ पूछना ही मत। अच्छा तो ठीक है, फिर आज हमने कढ़ी चावल और भिंडी की सब्जी बनाई थी, वो मैं और जीजी ही खा लेते हैं। कढ़ी चावल और भिंडी बनी आज, वो भी घर की बनी हुई? हाँ, लेकिन आप सबको तो खाना नहीं है, तो फिर हम ही। अरे नहीं, कढ़ी चावल तो मेरे पसंद के है, मैं खाऊंगा। भिंडी की सब्जी तो बहुत दिनों से नहीं खाई है, आज तो गरम गरम रोटी के साथ खाऊंगा। अरे लेकिन रोटियां तो ऑर्डर करनी पड़ेगी ना। हाँ, उसमें वक्त लग जाएगा, लेकिन ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। क्यों छोड़े, आप लोग खाना शुरू कीजिए। आप सबको घर की सब्जी और घर की रोटी ही मिलेगी। अरे फिर तो आज 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। हाँ, मेरे लिए भी आज 1 रोटी ज्यादा ही बना देना बहू। आज कितने दिनों बाद सबने 1 रोटी ज्यादा मांगी है जीजी। हमने क्या कर दिया था? नहीं, वर्षा भाभी ने सच ही कहा था, अपनों को खुशी से खाते देख जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं। चलो, सबके लिए हम गरम गरम फूली हुई रोटियां लेकर जाते हैं। ये आकाश की माँ कावेरी काफी वक्त से उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था कि अभी उसे शादी नहीं करनी। हालांकि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी। फिर से? अरे कब तक ना बोलते रहोगे आकाश बेटा, अब तुम 28 के हो चुके हो। मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें, वो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ लाऊंगी। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ ही नहीं सकती, आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है, कैसी लड़की पसंद है आपको? अरे मैं नहीं बता सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू कुछ बताता क्यों नहीं।
पहले तो तू सब कुछ बताया करता था, सब कुछ हमारे साथ शेयर किया करता था। अब पता नहीं क्या हो गया है तुझे। भाई, पापा के जाने के बाद हम तीनों ही अपने हैं। हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अरे मुझे जब बताना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? पर अब मुझसे बार बार एक ही चीज पूछकर परेशान मत करो। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। पता नहीं क्या हो गया इसे। पहले तो आकाश कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता था। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पता नहीं भाई ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई उनसे कह रहा है कि हमें कुछ ना बताए। अरे लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? दिव्या, क्या अब मैं बता सकता हूँ घर में? अब तो माँ और प्रिया को भी मुझ पर शक होने लगा है। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। वैसे माँ भी कह रही थी अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की बात घर वालों से कर लें। अरे मैं तो कब से तुमसे शादी करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा हूँ दिव्या। हम दोनों इतने वक्त से साथ में हैं, अब जाकर हम घर वालों से बात करेंगे और फिर एक हो जाएंगे। लेकिन आकाश, मुझे ना एक बात सता रही है कब से। अरे हाँ बताओ, मुझे क्या बात है? मेरी माँ को ऐसा लड़का चाहिए था मेरे लिए जो उनकी आज्ञा में रहे, उनकी हर बात को समझे। वैसे तुम जानती हो मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए अगर मेरी माँ छोटी मोटी बात कह दे तो प्लीज़ तुम संभाल लेना। हाँ। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? तुम्हारी माँ और पापा मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या मैं उनकी इतनी सी बात नहीं मान सकता हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? अरे उनकी खुशी तो मेरी खुशी में ही है, वो कुछ नहीं कहेंगे सच में। तुम बस बताओ कि तुम्हारे घर बात करने कब आना है। ठीक है, मैं माँ से कहकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि कब हम एक हो जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। आकाश ने अपने घर वालों से दिव्या की बात कब से छुपा के रखी हुई थी, लेकिन अब दिव्या के कहने पर वो अपने घर वालों को ये सब बता रहा था। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही हमसे आकाश? हाँ भैया, माँ आपके लिए कितने वक्त से लड़कियां देख रही थी, आप पहले बता देते तो माँ मेहनत तो नहीं करती। दिव्या और मैं नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर निकले, इसलिए हमने अब तक ये बात छुपाए रखी थी। आकाश, तुम गैरों को नहीं बताते, लेकिन मैं और प्रिया तुम्हारे अपने हैं। हमसे ये बात छुपाना मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ भैया, आप हमेशा मुझसे छोटी से छोटी बात शेयर करते आए हैं अब तक। अरे आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? अब ये सब छोड़िए, आप दोनों को दिव्या के माँ पापा से मिलने जाना है हमारी सगाई और शादी की बात करने के लिए। अरे लेकिन लड़की वाले लड़के वालों के घर आते हैं शादी की बात करने आकाश, हम क्यों जाएं? क्या माँ आप भी पुराने रिवाज को लेकर बैठ गई हैं। हम तीनों जाएंगे दिव्या के घर, और दिव्या की माँ ने कहा है कि उनके यहाँ रिवाज होता है, शगुन देना होता है लड़के वालों को। अरे ये कैसी उल्टी रीत है? लड़की वाले लड़के वालों को शगुन देते हैं बेटा? माँ प्लीज, अब लड़के वाले लड़की वाले का ड्रामा छोड़िए, अब समय बदल चुका है, आप भी बदलिए प्लीज। अगर आपको मेरी खुशी प्यारी है ना तो आपको इतना तो करना ही होगा। हम पुराने ख्यालों के नहीं है भैया, सही बात है कि आज ज़माना बदल चुका है। इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई भी किसी को शगुन नहीं देगा, ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, दिव्या की माँ ने कहा है तो शगुन तो देना ही होगा, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगी। आपको पता है कितनी मुश्किल से मानी है वो इस शादी के लिए। दिव्या के लिए कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, फिर भी दिव्या की खुशी के लिए उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। अरे तो कोई बुरा लड़का तो है नहीं। माँ आप मेरी खुशी चाहती भी है या नहीं? अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहते आकाश। ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर, हम चलने के लिए तैयार हैं और मैं शगुन के लिफाफे भी तैयार कर दूंगी। आकाश की जिद के आगे कावेरी को झुकना ही पड़ा। वो तीनों शाम को दिव्या के घर पहुंच गए, जहां दिव्या की माँ, पापा और उसका भाई सब बैठे हुए थे। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। आइए आइए बैठे सब लोग। और आकाश बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। ये तो अभी अभी से मम्मी मम्मी कर रहा है, अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई। अब बहन जी, बच्चे तो एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, हमें तो बस आशीर्वाद देना है, क्यों? हाँ हाँ सही बात है आपकी भाई साहब। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकी सगाई कर देते हैं, फिर संगीत और फिर शादी कर देंगे। क्यों, सही है ना कावेरी बहन जी? जी जी, अब दोनों की उम्र भी तो हो ही गई है,
जितनी जल्दी शादी हो जाए तो सही रहेगा। तो आप सगाई कहाँ रखना चाहते हैं? सगाई तो लड़की वालों की तरफ से होती है ना बहन जी। आकाश बेटा, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने पुराने ख्यालों की है कि वो आप भी लड़के वाले लड़की वाले के बीच में भेदभाव करती हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मम्मा तो बस यूं ही रीत रिवाज की बात कर रही थी। आप बताइए आपको कहाँ रखनी है सगाई, मैं बुक करवा दूंगा ना हॉल। तुम सोच लो कहीं तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं पापा जी, माँ को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों माँ? हाँ हाँ, अब ज़माना बदल गया है तो हमें बदलना ही चाहिए। हम करवा देंगे बुक हॉल। अच्छा ठीक है आकाश बेटा, हॉल ज़रा अच्छा वाला करवाना जिसमें एसी वगैरह हो। हमारे मेहमान बहुत दूर से आने वाले हैं इसलिए। जी जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा वाला हॉल ही बुक करवाऊंगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि सगाई में और क्या क्या होगा। वो सब तो हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, है ना बहन जी? अब क्या बताना बाकी है, सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं। माम मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रही। लड़की की माँ, क्या हुआ? आप किसी सोच में पड़ गए? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम कुछ नहीं सोच रहे थे कि हमारी होने वाली बहू नहीं दिखाई दी। जी जी दिव्या, आ जाओ, सब कुछ पक्का हो गया है। जी माँ। वाह, सब कुछ पक्का होने के बाद अपनी बेटी को बुला रही है और हमारा भाई इसे पहले से ही मम्मी मम्मी कर रहा है। अरे चुप करना, आकाश सुन लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी और प्रिया को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकाश अपने घर वालों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस दिव्या के घर वाले जो कह रहे थे उस हिसाब से करता जा रहा था। जी जी मम्मी जी, सारा इंतजाम हो गया है। हाँ जी, मैंने मिठाइयाँ भी मंगवा ली है। हाँ हाँ, मम्मा को कह देता हूँ, वो तैयारी कर देंगी। जी जी जी। अब क्या और तैयारी करनी है, हैं? अब बचाई क्या है, सब तो हमने कर लिया। ये बेटी को यहीं भेज देते, हम ही विदाई करवा देते। अरे चुप कर, आकाश आ रहा है। मम्मी जी कह रही थी कि आप सब मेहमानों के लिए कपड़े तैयार करवा दीजिएगा, उन्हें तोहफे में देने के लिए। क्या? उनके मेहमानों को हम तोहफे दे? सगाई की तैयारी भी हम कर रहे हैं और तोहफे भी हम दे? अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई। वो लोग अपनी बेटी दे रहे हैं, हम कुछ कपड़े भी नहीं दे सकते क्या? भैया बात कपड़ों की नहीं है, लेकिन वो लोग। प्लीज आप दोनों इन छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। दिव्या की माँ को बुरा लग गया तो माँ, आप सबके तोहफे तैयार कर दीजिए प्लीज। अरे पर भैया। प्रिया चल छोड़, जाने दे, आज हम तैयारी कर देते हैं। ये हुई ना बात। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी में खुश हैं। चलो बाकी काम मैं देख लेता हूँ। सगाई की सारी तैयारी हो चुकी थी और शाम को सारे मेहमान भी आ गए और सगाई अच्छे से हो गई, लेकिन दिव्या की माँ कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं, सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ बस। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बात है। आकाश, मम्मी को सगाई का फंक्शन इतना खास पसंद नहीं आया। उन्होंने तो बहुत उम्मीद लगाई थी कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे और मेहमानों के तोहफे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको दुखी कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। वैसे भी अब तो शादी बाकी है, उसमें प्लीज़ तुम कोई कसर बाकी मत रखना। हाँ अरे आप देखिएगा मम्मी जी, शादी में मैं सब कुछ इतने अच्छे से करूँगा कि आप खुश हो जाएंगी। कावेरी बहन जी, अगर आपको शादी में कोई दहेज चाहिए तो अभी से कह दीजिए, हम तैयारी करते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी इतनी प्यारी सी बेटी दे रही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए सच में। अरे हम खुद दहेज के खिलाफ हैं, आपको जो भी देना है अपनी बेटी को दे दीजिएगा। नहीं नहीं मम्मी, दिव्या के लिए भी सब कुछ मैं ही करूँगा। उसे जो भी पसंद है सब कुछ मैं दिलवाऊंगा। दिव्या तुम बताना मुझे, तुम्हें कौन सा लहंगा चाहिए, कौन से गहने चाहिए? लेकिन बेटा वो तो माता पिता देते हैं अपनी बेटी को, हम कैसे दे सकते हैं? हाँ अभी तुम्हारी माँ ही ये सब कह रही है तो शादी में सारे लड़के वाले भी यही कहेंगे ना। रहने दो आकाश बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ आकाश रहने दो, मैं कोई भी लहंगा पहन लूँगी, मुझे कोई दुख नहीं है। देखा माँ कितनी उदास हो गई दिव्या, उसे कोई लालच नहीं है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। अब मम्मी जी, दिव्या, पापा जी, आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, नहीं तो तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी के लिए कितने लड़के लाइन में लगे थे। हाँ तो फिर उन्हीं से करवा दी थी अपनी बेटी की शादी, मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गई?
आकाश को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हमारी बात वो सुनना नहीं चाहता। करे तो क्या करे अब तो भैया हाथ से गए माँ, अब वो हमारे कहाँ, अब तो वो ससुराल के हो गए। कावेरी और प्रिया आकाश को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो समझने को तैयार ही कहाँ था। आकाश को तो बस दिव्या 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 का प्यार दिखाई दे रहा था। तुमने खाना खाया? अरे कहाँ खाया? अरे क्यों इतना लेट हो गया? तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अब तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे कुछ मेहमान गांव से आने वाले हैं, बस उन्हें स्टेशन लेने जाना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया अब तक। अरे अरे इतना काम कर रही है मेरी शोना अपनी शादी में। एक काम करो, तुम खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? मैं उन्हें ले आता हूँ और तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सच? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे कभी मैंने झूठ कहा है क्या? तुम कितने अच्छे हो, लेकिन आज तो संगीत है ना, तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे कुछ? अरे उनकी टेंशन तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूँगा। अब क्या देख लूँगा, सारी शादी की तैयारियां तू देख रहा है, अब क्या बचा है बेटा? अरे माँ, मुझे दिव्या के कुछ रिश्तेदारों को स्टेशन लेने जाना है, बस मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा, आज तेरा संगीत है, तू इसे छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे माँ, उनके घर में भी तो शादी के इतने काम है, मैं बस गया और आया, तुम चिंता मत करो। अरे यहाँ सब तेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम? भैया आप दूल्हे हैं, आप लेने जाएंगे तो कैसा लगेगा, अब यहाँ रुक जाइए भैया। अरे मैंने दिव्या को प्रॉमिस किया है, मैं अभी आता हूँ। आकाश अपने संगीत वाले दिन दिव्या के मेहमानों को लेने गया था, जिससे उसका संगीत अधूरा ही रह गया, और आज उसकी शादी थी जिसका आकाश को कब से इंतज़ार था। आज के दिन का मुझे कब से इंतज़ार था माँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, आज तेरी विदाई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिव्या की विदाई है ना, इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। भाई मौसी आपसे मिलने आई है, वो 2 दिन से यहाँ नहीं थी ना, आइए मौसी। अरे कितना अच्छा लग रहा है मेरा आकाश, है बेटा? किसी की नजर ना लगे तुझे? हाँ, तू भी आशीर्वाद दे दे कि सब अच्छा हो बस। अरे दुल्हे राजा, अपनी दुल्हन का फोटो तो दिखाओ, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ हाँ मौसी जी, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, आना सुंदर। दिव्या, ये है तेरी होने वाली दुल्हन। आपको दिव्या का नाम कैसे पता? अरे कावेरी, इस लड़की की तो 2 बार सगाई टूट चुकी है, ये ऐसे लड़कों को फंसाती है जो इसके और इसकी माँ के इशारों पर नाचे, इसीलिए तो दोनों लड़कों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। मैं इस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रहा था। अरे आकाश बेटा, मेहमानों की शगुन तैयार है? जी मम्मी जी, आपका शगुन तैयार है, और आपका शगुन यह है कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्यों जानकी, पहचाना या नहीं? तुम? देखा कैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया इसके। मेरे भतीजी को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मैं ही पागल था जो अपनी माँ की बात को नहीं मान रहा था, दिव्या के प्यार में पागल सा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। अरे रहने दो, मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई। 1 मिनट, जाने से पहले जो हमने आपको शगुन के लिफाफे दिए हैं ना, वापस करिए। वो लड़के वालों का शगुन है मम्मी जी।